हेलो गाइस, आज मुस्लिम लोगों का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक कि मुस्लिम विवाह का विघटन कैसे होता है। तो मुस्लिम विवाह का विघटन दो तरीके से होता है। एक तो ये है कि अगर किसी कोई हस्बैंड या वाइफ दोनों में से अगर किसी की डेथ हो जाती है तब हो जाता है। दूसरा दोनों के एक्ट से होता है, हस्बैंड के या वाइफ के अगर दोनों करते हैं तब होता है। जैसे कैसे, जैसे अगर पति तलाक दे सकता है, ठीक है, तब, या पत्नी खुद तलाक दे सकती है, जैसे जिसे बोलते हैं प्रत्यायोजित तलाक, या दोनों आपसी सहमति से भी विवाह का विघटन कर सकते हैं, जैसे कि खुला और मुबारक के द्वारा। और एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो सिर्फ पत्नी को दे रखा है, जो न्यायिक विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 की धारा 2 के अंतर्गत जो दे रखा है, उस आधारों पे पत्नी अपने पति से डिवोर्स ले सकती है। उसके 9 आधार हैं। पहला तो ये है कि अगर कोई पति 4 साल से लापता है तो कोई भी मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद की डिक्री पाने की हकदार होती है यदि उसका पति 4 साल से लापता है। दूसरा ये है कि अगर कोई पति पत्नी का 2 साल से भरण पोषण नहीं करता है या भरण पोषण करने की उपेक्षा करता है या भरण पोषण करने में असफल रहता है तो महिला विवाह विच्छेद की डिक्री पारित कर सकती है। तीसरा ये है कि पति का अगर कारावास हो जाता है, अर्थात पति को अगर 7 साल या उससे अधिक की सज़ा सुना दी गई होती है तो पत्नी अब विवाह विच्छेद की डिक्री पारित करने की हकदार होती है। चौथा एक है कि दाम्पत्य दायित्वों के पालन में अगर पति असफल रहता है, जैसे कि अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बनाने में अगर पति 3 साल तक पत्नी का बिना किसी भी कारण के दाम्पत्य दायित्वों का पालन नहीं करता है तो भी पत्नी विवाह विच्छेद की डिक्री पारित पाने की हकदार होती है। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के अंतर्गत पति के दाम्पत्य दायित्व की कोई भी परिभाषा नहीं दी गई है कि दाम्पत्य दायित्व क्या है। इसका दाम्पत्य दायित्व क्या है, इन सारी चीज़ों का अवलोकन न्यायालय करता है और न्यायालय को जब लगता है कि सफिशेंट रीज़न है तो न्यायालय पहले ये देखता है कि पत्नी को कब तक पति ने दाम्पत्य दायित्वों से वंचित रखा है। अगर पति 3 साल तक पत्नी को दाम्पत्य दायित्वों से वंचित रखता है तो पत्नी न्यायालय से विवाह विच्छेद की डिक्री पारित पाने की हकदार होती है। 5वां है पति अगर नपुंसक है। पति यदि विवाह के समय, विवाह के बाद पति जो है नपुंसक है और वो अब तक है तो भी पत्नी विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त करने की हकदार होती है। 6 पॉइंट ये है कि अगर पति क्या है, पागल है, अभी भी विवाह के दौरान या लगातार 2 साल तक पति क्या है, पागल रहा है, या कोई ऐसी बीमारी है, उसे उग्र रोग है जिससे वो पीड़ित है, या ऐसा रोग है जो अंतिम 2 साल तक होना 2 साल तक लगातार है, तो भी पत्नी विवाह विच्छेद की डिक्री पाने की हकदार होती है। एक लास्ट 7वां पॉइंट है जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो ये है अगर पत्नी ने विवाह को अस्वीकार कर दिया। पत्नी ने विवाह को अस्वीकार कर दिया है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि मुस्लिम विवाह में जो एज होती है वो 3 तरीके से मानी जाती है, सगीर, सरीर और खयालुल बुलूग। सगीरे की उम्र ये होती है यदि कोई महिला 7 साल से कम एज की है और उसकी शादी कर भी गई है तो उसमें कोई भी उसकी सहमति मतलब मानी ही नहीं जाती कि वो सहमति देने के लिए इनकैपेबल है, यही सोचा जाता है। तो वो क्या होती है, उसकी मैरिड ही शून्य होती है, उसमें उसकी सहमति हो या ना हो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। दूसरी जो होती है शरीरी होती है, जो 7 साल से ऊपर की एज होती है, जिसमें अभिभावक यानी कि माँ और माता पिता क्या है, अगर किसी महिला की शादी करा देते हैं तो उनकी परमिशन से ही शादी होती है, तो उसमें माँ बाप की ही सहमति मानी जाती है। तीसरा जो है
यानी ख़याल उल बुलूग, यही मतलब है कि पत्नी ने विवाह को अस्वीकार कर दिया है। ख़याल उल बुलूग का मतलब ये है कि उसमें ये है कि 15 साल से ऊपर अगर कोई भी महिला हो जाती है तो वो विवाह को अस्वीकार कर सकती है। अगर शरीरी वाली एज में किसी भी महिला की शादी कराई गई थी, जब वो 7 साल से 15 तक की एज में थी, उसके पेरेंट्स ने शादी कराई थी, तो जैसे ही वो 15 से ऊपर की होती है तो वो अपनी शादी को स्वीकार या अस्वीकार करने की उसे पूरी क्षमता होती है। अगर वो ख़याल उल बुलूग का विकल्प अपनाती है, शादी को अगर वो रखना चाहती है तो वैसे ही शादी वैलिड रहती है, बरकरार रहती है वैसे ही चलती रही। और अगर वो शादी को अस्वीकार करना चाहती है 15 साल से ऊपर, तो वो क्या है, विवाह को अपने अस्वीकार कर सकती है। 8वां पॉइंट है कि पति अगर है क्रूरता करता है और वो क्रूरता क्या है, क्रूरता जैसे पति उसे अक्सर मारता पीटता है, ठीक है, और या फिर ऐसा बहुत कुख्यात वाला व्यवहार करता है, या अनैतिक जीवन व्यतीत करता है, या उसको धर्म से पालन करने से उसे रोकता है। अगर ये सारे रीज़न हैं, इसमें अगर पति लगातार क्रूरता कर रहा है तो भी पत्नी विवाह विच्छेद की न्यायिक डिक्री प्राप्त करने की हकदार होती है। और 9 पॉइंट है जो कोई भी आधार हो सकता है जो न्यायालय को लगता है कि ये सफिशिएंट आधार है, तो उस आधार पे भी न्यायालय विवाह विच्छेद की डिक्री पारित कर सकता है। तो जो न्यायिक विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 का है, जिसकी धारा 2 में ये 9 आधार बताए गए हैं, ये आधार सिर्फ महिला को दिए गए हैं। महिला इन आधारों पे विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त कर सकती है।